संजीव श्रीवास्तव जी का रुख करता हूं। देश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट हैं। संजीव भाई, आपका बहुत स्वागत। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये एनर्जी क्राइसिस जो हम फेस कर रहे हैं, ये आखिर कब जाके ये इशू रिजॉल्व होगा। रिसेंटली हम ये मान के चल रहे थे कि यूएस और ईरान के बीच कोई न कोई पीस हो जाएगी, कोई ट्रूस होगा, कोई एक तो डील हो जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि इनरिच्ड यूरेनियम और दूसरे मसलों पर ये डेडलॉक बना हुआ है। और आज तो अटैक भी हो गया। अब हम 90 दिन के आसपास, जैसा मनीष जी बता रहे हैं, पहुंच गए। तो क्या ये वार भी अंतहीन है और इसका भुगतान पूरे दुनिया करेगी, खासतौर पर साउथ एशियाई देश? जी ब्रिजेश जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, आपने जैसा स्वयं कहा कि ये जो स्टेलमेट वाली जो सिचुएशन है वो वहां पर लगातार बनी हुई है। और मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये जो पूरी जो स्थिति है, जो आने वाले सिनारियोज हैं वो डार्क हैं और ये एक लंबा चलने वाला कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में इस समय सिर्फ विश्वास का संकट इसको नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे अविश्वास की गहरी खाई दोनों देशों के बीच में है। और एक जो स्टेटस को 28 फरवरी के जी, और ये जो स्टेटस को एक 28 फरवरी के पहले का बना हुआ था, जो कि दशकों पुराना स्टेटस को था 1979 ऑनवर्ड्स, वो 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के बड़े हमले के बाद वो टूट गया। और अब और एक नए तरीके का जो स्टेटस को, नए तरीके की जो यथास्थिति को बनाने में लंबा समय लगेगा। और दोनों ही देशों ने लगभग 40 दिनों का युद्ध लड़ा और उस युद्ध में जाहिर है कि लगातार अटैक्स, काउंटर अटैक्स किए गए और एक सीज फायर जरूर लगभग 40 दिनों के बाद इस्टेब्लिश हुआ। लेकिन वो सीज फायर बहुत ही फ्रेजाइल है, वो कब ब्रेक हो जाए। जैसे कि मैं आपके शोज में पहले भी कहता रहा हूं ब्रिजेश जी, कि ये बीच बीच में जो हिकअप्स हैं, ये जो अवरोध हैं, जो अटैक्स और काउंटर अटैक्स हैं, ये लगातार आते रहेंगे, ये ब्रेकअप्स आते रहेंगे। और इसके लिए पूरे विश्व को तैयार रहना होगा, हमारे अपने राष्ट्र को भी इसके लिए तैयार रहना होगा। और इस संदर्भ में मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो अनेक सलाहें दी गई हैं, उसको मैं अपील करना चाहता हूं आपके बड़े सम्मानित चैनल, बड़े सम्मानित शो के माध्यम से ब्रिजेश जी, कि इसे हमें गंभीरता के साथ लेना होगा। और ये जो संकट है, चूंकि लंबे समय तक चलने वाला संकट है, ये जो वोलेटिलिटी, अस्थिरता, अनिश्चितता लंबे समय तक बनी रहेगी। और इसको ध्यान में रखते हुए भारत की सरकार वर्तमान समय में लगातार इस बात के प्रयास कर रही है कि हम अल्टरनेट सप्लाई जो चेन्स हैं उसको स्टैब्लिश करें। एनर्जी इंपोर्ट्स के नए डेस्टिनेशंस की तलाश की जा रही है। पहले हम 27 देशों के साथ संपर्क में रहा करते थे एनर्जी के संदर्भ में, लेकिन अब ये जो संख्या है 41 हो गई है। और अब हमने देखा है लगातार की जो इंटर मिनिस्टेरियल जो प्रेस ब्रीफिंग्स होती हैं भारत सरकार की तरफ से, उसमें भी लगातार सभी मंत्रालयों के द्वारा एक बात को कहा जाता है कि वेयर एवर, जहां कहीं से भी हमें एनर्जी इंपोर्ट्स वर्तमान समय में मिल रहे हैं, उसको हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें जाहिर है कि अब अमेरिका है, चाहे वेनेजुएला है, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, सभी जगहों से जहां कहीं से भी ये पॉसिबल हो सकता है उसको लिया जा रहा है। लेकिन इतना मैं कहने के बाद इस बात को भी कहना चाहूंगा कि चूंकि वेस्ट एशिया की क्राइसिस एक लंबे समय तक चलने वाली क्राइसिस है, इसी वजह से जो हमें अल्टरनेट एनर्जी रूट्स और डेस्टिनेशन और सप्लाई चेन्स हम स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, उसको परमानेंटली करना होगा। उसको एक टेम्पररी मेजर्स के तौर पे हम नहीं देख सकते। और हमारी एनर्जी इंपोर्ट्स को लेकर के डाइवर्सिफिकेशन की भी पॉलिसी है, उसको हमें तेज गति से और आपको ऐसा प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में हार्मूज खुलने की संभावना बहुत कम है? देखिए, हार्मूज को लेकर के मैं जो पीस डील की तुलना में कहीं ज्यादा आशान्वित हूं कि ये हार्मूज, स्टेट ऑफ हार्मूज का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। और क्योंकि ईरान भी इससे बहुत गहरे तरीके से प्रभावित है, चाइना इससे बहुत गहरे तरीके से प्रभावित है, चाइना की डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा रही है। और अभी राष्ट्रपति ट्रंप जब चाइना की यात्रा पर थे तो उस समय भी दोनों ही देशों ने इस बात को कहा था कि इसका नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, डी वेपनाइजेशन होना चाहिए, टोल टैक्स वहां वसूले नहीं जा सकते, बिल्कुल अवैध है। चाइना भी इस बात को मानता है, रशिया भी इसी बात को कह रहा है। तो स्टेट ऑफ हार्मूज पे पूरे विश्व की डिपेंडेंसी है और इसी वजह से और ईरान भी इससे गहरे तरीके से प्रभावित है, नकारात्मक रूप से प्रभावित है। इसी वजह से इसके मैं नॉर्मलाइजेशन के संदर्भ में सहमतियों को बनने की जो संभावना है वो ज्यादा देखता हूं। बहुत शुक्रिया आपका संजीव भाई।